बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी माता शबरी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया कि माता शबरी को इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं हो गई थी। कई बार हम लोग ना दिन में 10-20 माला जप लेते हैं या सुबह शाम जोत जला देते हैं या थोड़ा मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमको लगता है भगवान हमारी सुन नहीं रहा। नहीं भैया, देखो शबरी मैया के कितने उनकी तपस्या थी कि वो रानी होकर के भी और कह रही हैं कि मुझे संतों का संग मिले, रानी का ये रूप मुझे ना मिले। फिर अच्छे कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण के श्राप बस भी यही मांगा कि मुझे भगवान की कृपा मिले, भगवान का दर्शन मिले, संतों का सत्संग मिले। मेरा कहने का भावार्थ केवल इतना है कि बहुत जल्दी टूटने की जरूरत नहीं है। देखो, भगवान के काम में प्लीज स्वार्थी मत बनो। मैं आपको एक गल दसता हूं। कई बार मेरे पास कितने कॉल आते हैं, कितने फोन आते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि स्वामी जी का उत्थों दुख निवारण हो रहा है, लाइनें लग जाती हैं। और जो भजन की और सत्संग की गल्ला होती है ना, तो उस पर लोग चलना नहीं चाहते। ये दुख की बात है, अच्छी बात नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को देख रहा हूं, आप सबके जीवन को देख रहा हूं। भगवान से कभी व्यापार मत करो। कई बार ना लोग माला करते हैं ना, तो एक माला गिनने के लिए छोटी वाली रखते हैं, माला नहीं। भगवान से कहो माला मैं जाप करता हूं और गिनने का काम आप करो। हाँ, नियम यदि कोई बनाया है तो जैसे 5 का, 2 का, 10 का, तो नियम तो इतना ठीक है क्योंकि इतना ही व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा आप करते हैं और कोई अनुष्ठान नहीं है तो उसमें गिनने का काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि हम भगवान को गिन के कार्य करेंगे ना, तो भगवान भी गिन के ही कार्य करेंगे, यानी कि व्यापार हो जाएगा। ये तो एक संत कह रहे थे कि एक वृंदावन में ग्वालनी, दूध बेचने वाली एक ग्वालनी आई। तो महात्मा ने देखा कि एक ग्वालनी दूध देने आई है, चलो मैं भी थोड़ा लेता हूं। तो ग्वालनी के पास संत जी जा रहे थे, तो लेकिन संत जी पहुंचे नहीं, वृक्ष के नीचे बैठे, बोले इधर आएंगी तो मैं दूध लूंगा। लेकिन वृक्ष के आने से पहले संत जी ने देखा कि ग्वालनी के पास उससे पहले 3 बंदे आए और 3 बंदों को ग्वालिनी ने कुछ गल करके या पैसा लेके उनको दूध दिया, एक एक पात्र, जो उसके पास पात्र था, जो भी लोटा था। लेकिन एक बंदा और पीछे से आया तो उसने उस बंदे से पैसे नहीं लिए और उसका पात्र भर दिया। तो संत जी ने पूछा कि देवी ये क्या है, आपने इनसे ऐसा ऐसा किया और पैसे भी लिए, नाप के भी दिया, और एक बंदा आया पैसे भी नहीं दिया और नापा भी नहीं दूध। तो कहा स्वामी जी, ये इन लोगों के साथ मेरा बिजनेस है, उसके साथ मेरा बिजनेस नहीं है, वो तो अचानक ही चला आया। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि देखो भगवान से कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये सोच प्लीज छोड़ो, क्योंकि यही सच्चाई है। तो प्यारे भक्तों, माता शबरी ने इतनी तपस्या की, अनेक जन्मों का फल है माता शबरी का, जिनकी कुटिया पर राम जी गए थे। हम तो एक शरीर में क्या 2-4 घंटे में परेशान हो जाते हैं, ऐसा मत करो। संत ने नावादास जी महाराज लिखते हैं भक्तमाल में कि वन में रहत नाम सबरी कहत सब चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरीन बोझ धरी आवे मन भाई है। नायवे को मग झारे कांक रनी वीर बीन डार बेग उठ जाई, ने को दे तू न लखाई है। उठत बावरे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो हियो सोच को बड़ो सुखदाई। ये नावादास जी लिख रहे हैं कि सबरी के जो भी वहां कार्य थे ना, उनमें कोई सौदा नहीं था। वो छुपके सेवा कर रही थी कि संत मुझे देख ना ले। सुबह होने से पहले झाड़ू लगाना और संतों को लकड़ियां बीन के ही रात्रि में रख लेना, और चोरी से संतों के आश्रमों में लकड़ियों का जो ढेर है वो चोरी से गट्ठा उधर रख के आ जाना। और जब संत जिस रास्ते से जाते थे, कांकरनी बीन, जिस मार्ग से संत जाते थे भक्तों, उस मार्ग से माता सबरी छोटी छोटी कंकड़ियों को बीन देती थी। क्यों? क्योंकि कहीं संत के चरण में कोई कंकड़ी ना लग जाए। और सब आश्चर्य में थे। उठत सवारे कहे कौन धो बुहार। सब लोग सोच रहे, भैया ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, भयो ही यो सोच को बड़ो सुखदाई, ऐसा कौन है। कहने का भावार्थ मेरा इतना है कि जो माता शबरी का जो नियम था, प्रातःकाल शीघ्र उठ के सरोवर में संत स्नान के लिए जाते थे, उनमें कंकड़ बीनना, कांटे बीनना, झाड़ू लगाना, और दिखना नहीं, सेवा करके। देखिए यहाँ एक शिक्षा मिलती है। यहाँ माता सबरी के चरित्र तो सबने सुना है, लेकिन यहाँ से एक शिक्षा मिलती है कि सेवादार को गुप्त ही रहना चाहिए। ये अच्छी बात है प्यारे भक्तों। और सबरी मैया का तो भावार्थ था। ऐसी कथा भी आती है कि जब उनका विवाह हो रहा था और उनको लगा कि भाई कितने जीव जंतु मेरे शादी विवाह में मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, तो मेरे एक विवाह के लिए कितने अनेक पशुओं की हत्या हो रही है, तो क्यों ना मुझे इस घर से, इस ग्रह से चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रह छोड़कर वन में जाऊंगी तो भगवान के भजन में मेरी वृद्धि होगी और जो ये जीव हैं इनकी रक्षा होगी। तब ये ऐसा नियम बनाया था। नदी किनारो गिर शिखर बाग 21 देश, भगवत जन बिल में तहां बाड़े भजन विशेष। भैया रे, इसका मतलब ये है कि जो संत महात्मा होते हैं ना, जो भजनानंदी संत होते हैं ना, वो ज्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते। ये मैं आपको जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, और मैं अनुभव करता हूं। सुबह 3-4 बजे मैं जागता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं लोगों से गल करूं, बात करूं, समय नहीं मिलता। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग समय निकालते होंगे, ये तो भगवान की कृपा ही होगी भैया। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि लोगों की शिकायत हमेशा रहती है, गुरु जी से गल नहीं होती, लेकिन आप मेरे से 1-1 मिनट का हिसाब ले सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जाइए ना जहां तहां संगत कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए पे भागिए, फूलन के पास बसे फूलन की बास होत, कामनी के संग काम जागिए पे जागिए।
मतलब इसका भावार्थ ये है कि भैया घर में रहकर वैराग्य लाओ, भगवान का भजन करो, और जो मोह ममता में हम खोए हुए हैं ना, जो काजर की कोठरी में हम समाये हुए हैं ना, तो भैया ये संसार माया काजर की कोठरी है ना। और एक काजर की कोठरी के कलंक से बचना है। काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, मतलब ये संसार में हम आए हैं, इस काल कोठरी से बचना है, कजरोटी से बचना है, तो उसके लिए एक ही संसाधन है और वो है भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है, सिद्धिर भवति नोशेति संशयो चित सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। इसका मतलब ये है कि जो श्री हरि का सेवन करता है, या जो श्री हरि का भगवान का भजन करता है ना, उनको भले कितना संदेह हो कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसा संदेह होता है, तो उनको संदेह हो सकता है या काम नहीं हो सकता, लेकिन भक्तों, जो भगवान के भक्त का जो भजन करता है या जो उनकी सेवा करता है, उसका काम कभी रुक नहीं सकता। ये पक्की बात है। भगवान का कार्य करने वाले का नहीं रुक सकता, और भगवान का भजन करने वाले की सेवा करने वाले का भी नहीं रुक सकता। भक्तन बिन हो न मिलो हरि की यही पुकार, और मो सुमरत सेवत भैया डूबे गो मझधार। लेकिन राम भगत प्रिय लागई जेही, और तेही उर वसहु सहित बैदे। मतलब इसका मतलब ये है, ठाकुर जी ने कहा है, ये तो ठाकुर जी का बड़प्पन है कि मुझे कोई याद करे, 1% रुक जाए, उसको दुख आ जाए, लेकिन सच्चे दिल से भगवान की कथा, परम महापुरुषों की कथा वाणी सुनने से, संतों की सेवा करने से, और निस्संदेह उसको रहना चाहिए कि कोई कार्य उसका नहीं रुकेगा। जासों सबको सुख लहे सोई हरि को दास, और जो काहू को देत सुख सोन दास रहे दास। तन से मन से बचन से देत सबही जो सुख, और तुलसी पातक मिटत है देखत तिनको मुख। प्यारे भक्तों, तो ये जो शबरी चरित्र, माता शबरी का जो चरित्र है, वो तो सबने सुन रखा है, लेकिन इसकी विशेष बातें क्या है, ये विशेष बातें क्या है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो मैं आप सबको एक गुरुदेव का समाचार, क्योंकि ये कथा मैं नहीं कह रहा, मैं तो बस अपने गुरुदेव के जो पुष्प हैं, शब्द रूपी पुष्प, पुष्पांजलि, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।